जी का आश्रम बन रहा है, मस्त बन रहा है यार ये। ओ भाई क्या सीन है, बल्कि मैं डर गया था कि क्या सीन है ये देखो। ये पराठा है, ये अचार है, ये मक्खन है, ये चटनी है और ये चाय कुल्हड़ वाली। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आ चुके हैं एक नई वीडियो लेकर और नए ट्रिप पे। तो मेरी गाड़ी की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, आपने देख ली थी मेरी पहली वीडियो में। तो आज की जो ट्रिप है वो होने वाली है दिल्ली से खाटू श्याम, क्योंकि मैंने इंस्टा पे अपलोड कर दिया था कि मेरी जो नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है वो होने वाली खाटू श्याम की। तो फिर अब मैं और मेरी गाड़ी हम लोग निकल चुके हैं खाटू श्याम के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, ठीक है, 1 बज रहा है दिन के। और अभी इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि रीज़न भी था, क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा। तो थोड़ी सी मैंने अपनी दुकान की पूजा कर ली, साफ सफाई कर ली और गाड़ी की मैंने पूजा कर ली। ये देखो मैंने अपनी गाड़ी की पूजा करी थी क्यों आज सुबह, क्योंकि बिना पूजा के फिर घर से बनना ठीक नहीं होता। तो मैंने अपनी गाड़ी की पूजा कर रखी है। ये देखिए पूरी गाड़ी मेरी कल ही वॉश हो चुकी थी, पूरी गाड़ी मेरी एकदम ओके हो गई है। और ये मैंने अपनी गाड़ी की पूजा कर रखी है, कितनी अच्छी लग रही है, देखो फूल माला टक रही है। तो मेरी गाड़ी ओके रेडी है चलने के लिए और मैं भी रेडी हूँ चलने के लिए बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खाटू श्याम कई बार गया हूँ, लेकिन अपनी गाड़ी से अपनी मर्जी से मैं पहली बार जा रहा हूँ। बाबा की मर्जी ने मुझे बुलाया है और एक्साइटेड बहुत हूँ मैं, बहुत खुश हूँ मैं कि उन्होंने मुझे बुलाया है, तो मुझे जाना है। तो फिर चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से और शुरू करते हैं अपनी वीडियो और लेते हैं ऊपर वाले का नाम। तो फिर चलते हैं और देखते हैं रास्ते में क्या होने वाला है और कब तक पहुँचेंगे। क्योंकि मैंने नेविगेशन ऑन किया है तो यहाँ से दिखा रहा है अराउंड मान लो 5.5 घंटे दिखा रहा है जो मैंने ऑन किया नेविगेशन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कहाँ गया शो जाए, हाँ ये देखिए 5.5 घंटा दिखा रहा है और डिस्टेंस है 250। देखिए मेरी लोकेशन से खाटू श्याम मंदिर दिखा रहा है जो है। तो ये डिस्टेंस है 5.5 घंटे का जो मुझे कवर करना है। देखो दिखा रहा है 5.5, लेकिन मुझे पता है कि 6:30 बज जाएगा, 7 बज सकता है। क्योंकि देखो रास्ते हम चल रहे हैं तो कहीं हम रुकेंगे, थोड़ा सा ब्रेक भी लेंगे, तो रेस्ट भी करेंगे, मैं भी करूँगा, मेरी गाड़ी भी करेगी। तो ये सब करते करते मुझे पता है 1 घंटा आराम से एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अराउंड मान लो, और रोड भी उस रोड का जो रोड है ना इतना बेटर नहीं है, मैंने देखा है, लास्ट टाइम भी मैं गया था तो अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कोई नहीं, तो फिर ये सब मिला के मेरा टारगेट है कि मुझे 8 बजे तक वहाँ पहुँचना है। 8 बजे पहले वहाँ पहुँचना है। इस गाड़ी को 8 बजे तक वहाँ पे खाटू श्याम में मुझे लगा देना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि लगा देना इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा एकदम स्पीड में चलेंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं। रफली ड्राइविंग नहीं करनी है, स्मूथली करेंगे, कोई बात नहीं, 1 घंटा लेट सही लेकिन आराम से चलेंगे। जान है तो जहान है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ लेकिन चलेंगे बड़े प्यार से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम चलेंगे, हौली हौली चलेंगे। क्योंकि सफ़र है, हम लोग सफ़र का मज़ा लेंगे तभी तो मज़ा आएगा। अब जल्दीबाजी करेंगे नहीं, जल्दी पहुंचना है तो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। जल्दी जाके क्या करेंगे, दर्शन हमें सुबह ही होने हैं, तो रात में पहुंचेंगे, फिर वहाँ से रूम लेंगे, वहाँ मैं रेस्ट करूँगा, उसका सुबह ही बाबा के दर्शन करूँगा मैं। तो फिर सब कुछ को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 बज गया और मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, ठीक है। और मैं ना अपने घर से अराउंड ये देखिए 12 किलोमीटर गाड़ी मेरी चल चुकी है। क्योंकि ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, 12 किलोमीटर चल चुकी है। अब इसको जीरो करता हूँ मैं, ये मैंने जीरो कर दिया, अब जीरो हो चुका है। और यहाँ से गाड़ी शुरू करते हैं जीरो पे। और CNG मैंने टंकी फुल करवा रखी, ये देखिए। ओहो 1 पॉइंट कम हो गया क्या, चलो कोई नहीं, मैं 1 पॉइंट रास्ते बढ़वा लूँ कि इस रोड पर CNG मिल जाएगी और बहुत ही मतलब खाली होगा, भीड़ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये तो फिर
चलते हैं फिर, और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और मौसम भी काफ़ी टेढ़ा हो रखा है, मतलब जिस रूट से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ऐसे बोलते हैं, मौसम कभी टेढ़ा हो गया भाई, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा पड़ जाता है। तो क्योंकि मैंने शॉर्टकट ही लिया है मैंने, क्योंकि मैं द्वारका एक्सप्रेस वे मानेसर होकर नहीं जा रहा, मैं पटौती रेवाड़ी होकर निकलूँगा मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 फ़ायदे होते हैं। पहला कि यहाँ पे इस रूट पे जाम नहीं मिलता है, और दूसरी चीज़ ये कि ना इस रूट पे टोल टैक्स एक भी नहीं है, तो काफ़ी हद तक मेरा टोल टैक्स भी बच जाएगा। थोड़ा सा ये भी है कि टोल टैक्स बच जाएगा तो अपने ही काम आएगा, तो ये चीज़ है। तो फिर कोई नहीं। और अभी देखो जस्ट मेरे सामने CNG भी आ गया है, तो फिर CNG भरवाए कि ना भरवाएं, देखते हैं। खाली होगा तो भरवा लेंगे, वरना कोई बात नहीं। हाँ, खाली तो है। चलिए फिर CNG भरवाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो इस CNG पंप पे CNG बिल्कुल खाली थी, गाड़ी कोई भी नहीं थी। तो यहाँ मैंने गैस भरवा ली है, और यहाँ मेरी जो गैस फिलअप हुई है वो ये 226 रुपये की। और कल जहाँ मैंने फिलअप कराई थी वहाँ हुई थी 500 समथिंग, 500 कुछ रुपए की हुई थी, मुझे याद नहीं है सर। 500 वो 520-85 हुई थी वहाँ पे भी। तो टोटल मान लो अपनी गाड़ी में जो CNG आई है वो आई है 550 750 की CNG आ गई है गाड़ी में। गाड़ी पूरी फुल हो गई CNG से। और देखते हैं कि इस CNG में हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी का जो एवरेज है वो अराउंड 200 के आसपास देती है। तो अब थोड़ी धूप भी है, गर्मी भी है, तो AC तो ऑन है ही मेरा। तो फिर देखते हैं कहाँ तक खींचती गाड़ी मेरी, और वहीं तक खींचेंगे। और ये भी आज हमें करना है कि हम खाटू श्याम में मिनिमम कितने अमाउंट पे पहुंच सकते हैं, कितना CNG लगेगा और टोल टैक्स कितना लगेगा। हम चाहते कम से कम CNG में पहुंच जाए और टोल भी कम से कम ही लगे। वैसे मैं चाहता हूँ, मैं तो जैसे अगर मैं चाहूँ ना तो बिना टोल टैक्स से पहुँच सकता हूँ मैं, मुझे रास्ते पता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। उसको बचाने के चक्कर में ना अराउंड मान लो कम से कम मेरा 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा। क्या फ़ायदा तो उतना 2 घंटा वेस्ट करने का, इससे बढ़िया अपना जो है टोल टैक्स वही देख लो। तो ये भी हम लास्ट में एक बार टोटल करेंगे इसका कि कितना खर्चा मेरा आया खाटू श्याम पहुंचने में। कई लोग कहते हैं कि भैया 500 में 700 में 1000 में हम खाटू श्याम पहुंच जाते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये भी हमें कंफर्म करना है, तो फिर ये भी हम लोग कंफर्म करेंगे आज। तो फिर चलते हैं और बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो को, और देखते हैं कितना खर्चा आता है बाबा जी के पास पहुंचने पे। तो नाम लेके शुरू करते हैं। बोल हारे के सहारे की जय हो, बोल खाटू नरेश की जय। हम लोग जिस रूट से जा रहे हैं ना वो रूट बढ़िया है, शॉर्टकट है और बिल्कुल साफ़ है। ये देखो मेरे सामने रोड बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है, ना इंसान, गाड़ी एक की दुक्की गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी नहीं है। और हमारे राइट साइड देखो खेत है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग हरियाणा में अभी घुस गए। ठीक है, सुनसान रोड है, ये देखिए इधर भी लोग खाली है। वो खाली है बिल्कुल। मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि भैया अगर किसी को, अगर कोई बंदा अगर नजफगढ़ के साइड रहा हो, नजफगढ़ साइड कोई रहता हो, नजफगढ़ हो गया, रनौला हो गया, मोहन गार्डन हो गया, तो उसके लिए ये रूट सबसे बढ़िया है। 2 फ़ायदे, एक तो जाम से इंसान बच जाएगा, क्योंकि यहाँ इस रूट पे जाम बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी जाम नहीं यहाँ पे, और बिल्कुल सुनसान है, आराम से सुत्तम सुत गाड़ी खींच के आती है, और यहाँ कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है, कोई टोल टैक्स बिल्कुल। यहाँ चाहो तो आप बिल्कुल आप रेवाड़ी तक, यहाँ आप चाहो तो यहाँ से अपना गाड़ी से कवर कर सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ा लेट हो जाएंगे। बट यहाँ से कि आपको रेवाड़ी आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपका मानेसर नहीं मिलेगा, आपका दारूड़ा नहीं मिलेगा,
वो आपको ये छोड़ देगा। ऐसे ही फ़ायदा होता है। तो लो जी, हम लोग दिल्ली छोड़ रहे हैं। तो अब हमने दिल्ली छोड़ दी है। अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं हरियाणा में। तो दिखाता हूँ मैं आपको, आगे बोर्ड लगा हुआ है, हरियाणा का लिखा हुआ है और दिल्ली का ही है। तो यहाँ अपनी दिल्ली का रूट होता है ख़त्म और यहाँ से शुरू होती है हरियाणा और हमारी जर्नी भी हरियाणा तक से शुरू हो जाती है। तो अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं हरियाणा के अंदर और हरियाणा का रोड भी बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। सामने दिखा दिया आपको मैंने, बढ़िया रोड है, फर्स्ट क्लास है। तो अब यहाँ से सीधा हम लोग आगे एक्सप्रेसवे आएगा, ठीक है, वो सीधा जोड़ेगा जयपुर वाले रोड पे, हाईवे पे। तो देखते हैं अगर रेवाड़ी वाला रूट पकड़ना है या फिर जयपुर रूट पकड़ना है, जो दोनों में से बेटर लगेगा वो पकड़ लेंगे। क्योंकि मैंने भी देखा है नेविगेशन पे, तो रेवाड़ी वाला रूट थोड़ा स्लो दिखा रहा है, अराउंड मान लो 30 मिनट स्लो दिखा रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग जयपुर वाला ही रूट पकड़ लेते हैं, उससे रहेगा। आधा घंटा ये कि थोड़ा कवर हो जाएगा, ठीक है यार, टाइम भी अपना बच जाएगा। तो ये तो अभी यहाँ से अराउंड मान लो 10 किलोमीटर आगे जाके हमें हाईवे मिलेगा मेन, जो सीधा जयपुर हाईवे को कनेक्ट करता है। तो पहले वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ देखते हैं कि हमें सीधे चलना है या लेफ़्ट चलना है। कोई लेफ़्ट लेते हैं हमें जयपुर हाईवे आ जाएगा और सीधे जाएंगे तो हमें सीधा रेवाड़ी मिलेगा। हमारे सामने बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे, आगे है 2 किलोमीटर आगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीधा ही ले लेता हूँ यहाँ से सीधा रेवाड़ी, फिर वहाँ सीधा पकड़ लूँगा हाईवे। क्योंकि अगर मैं रेवाड़ी पकड़ता हूँ, रेवाड़ी से रूट पकड़ता हूँ, तो ये है कि मेरा काफ़ी टोल टैक्स बच जाएगा। और अगर मैं चढ़ता हूँ मानेसर वाले पे, कुंडली मानेसर वाले हाईवे पे, तो यहाँ भी मुझे पे करना पड़ेगा, प्लस मुझे आगे जगह पे करना पड़ेगा। तो मैं डिसाइड यही हुआ है कि मैं अब यहाँ से जाऊँगा रेवाड़ी, वहाँ से सीधा एंट्री करूँगा जयपुर एक्सप्रेसवे पे। तो वहाँ से मैं एंट्री मारूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ का रोड काफ़ी खुला है और देख सकते हैं, ये देखो कोई जाम नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम खुला रास्ता है, एकदम साफ़ सुथरा रोड है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी मेरे लिए। स्पीड मस्त चल रही है, हमें 70 की स्पीड गाड़ी चल रही है हमारी, रोड भी मस्त है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर मैं एक्सप्रेस पकड़ता हूँ तो वहाँ कितनी स्पीड चल जाएगी, मुश्किल चलेगी तो 80-90 बस। क्योंकि उस रूट इतना ख़राब है कि वहाँ से 90 से ऊपर गाड़ी चल भी नहीं पाती है, 80-90 चलती है। तो क्या फ़ायदा फिर, अपनी गाड़ी चल रही 70 की स्पीड पे, सही है, आराम से कवर भी कर रहा है। तो प्लान यही है कि रेवाड़ी होके ही हम लोग जाएंगे और हम लोग कुंडली वाले एक्सप्रेस को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर दिखाता हूँ मैं आपको, देखो सामने आ भी गया, ये फाटक है, आगे था रेलवे लाइन है क्या आगे, क्योंकि फाटक लगा हुआ है, आई थिंक सो। चलते हैं, बार देखते हैं, आगे है फाटक, ये आगे बैरिकेड लगा हुआ है, अभी शायद रेलवे लाइन का है, हाँ रेल लाइन के फाटक है, ये सामने ये रेलवे लाइन के फाटक है और इसके आगे है फिर अपना एक्सप्रेस वे कुंडली वाला। ओहो, इतना बड़ा ब्रेकर आ गया, आराम से। ओ भाई बच गया, छोरा लगा नहीं। ये देखो, ये रेलवे लाइन है, सिंगल है तो, अच्छा ये तो सिंगल लाइन है, मुझे डबल लाइन है, सिंगल लाइन है। तो ये हमारे सामने आ गया कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे। तो फिर हम लोग सीधा ही लेते हैं, प्लान चेंज करके सीधा ही लेते हैं। ये रोड भी बढ़िया है,
यहाँ से एंट्री कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से एंट्री है, यहीं से एंट्री है, यहीं से एग्जिट है। हम लोग सीधा निकलते हैं यहाँ से। तो अभी मैंने फरूख नगर पार कर लिया है और मैं अभी हूँ पटौती वाला रोड पे। यहाँ से अराउंड मान लो 15 किलोमीटर आगे पटौती पड़ता है और उसके आगे पड़ता है रेवाड़ी। जो रेवाड़ी से मुझे फिर क्रॉस करके फिर मैं पहुँचूँगा जयपुर हाईवे पे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी मेरे साथ फरूख नगर में। रोड इतना यार, इतना गंदा रोड था, इतना बहुत ज़्यादा, मेरी पूरी गाड़ी हिल गई, मैं हिल गया। मतलब बुरा हाल है यार यहाँ का। देखो मेन रोड तो सबको ओके है, मक्खन है बिल्कुल, लेकिन सिटी के अंदर घुसते ना पता नहीं क्या होता है यार रोड को, ना ऊबड़ खाबड़। अभी ना मेरी गाड़ी, मेरा जो है ना पिछला टायर खड्डे में आ गया था। ये तो हाल है, पूरी गाड़ी मेरी अंदर घुसने से बच गई। मतलब शुक्र है थोड़ी स्पीड थी तो मेरी गाड़ी निकल गई, पार कर गई। मतलब बुरा हाल है यार फरूख नगर की सिटी के अंदर। सिटी हाल बुरा है, बाहर तो हाल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। ये देखो मैंने फरूख नगर भी पार किया है मैंने, और जो रोड कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड है, मक्खन रोड है। और ये रोड ऐसे ही आगे पटौती तक ऐसी रोड रहेगा, उसके फिर रेवाड़ी तक रोड ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट क्लास रोड रहेगा। बस सिटी के अंदर ही बुरा हाल कर रखा है, पता नहीं क्यों यार, क्या करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट, क्या कर रही है समझ ही नहीं आता मेरे यार। ऐसे रियलिटी बताऊँ ना, हमारे इधर भी ऐसी हाल है, दिल्ली में भी। बाहर ओके है, कॉलोनी अंदर घुसते ही दे गड्ढे दे नाली दे सीवर के गड्ढे खुले हुए हैं, यहाँ खुला है वहाँ खुला है, खुदाई चल रही है, बुरा हाल है। तो ये यहाँ नहीं, हर जगह सीन यही है। तो हम सोचते हैं कि नहीं यार यही ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह का हाल यही है। चाहे दिल्ली है, हरियाणा, यूपी, हर जगह हो, बाहर ओके है, कॉलोनी के अंदर जाती बुरा हाल होता है। लेकिन ठीक है, कम से कम ये कि ये क्या है भाई, ये देखो कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा वेयर हाउस है। ये वेयर हाउस है या फैक्ट्री है, आई थिंक सिर्फ फैक्ट्री ही है। नहीं, सिया बड़ी कौन सी कंपनी है कंपनी यार। देखो ये पूरा वेयर हाउस है, इतना बड़ा वेयर हाउस है। वैसे ये ठीक कर दिया है कि वेयर सारे बाहर कर दिए कंपनी ने, कंपनी वालों के सिटी में, सिटी से दूरी कर दिया है। सबसे बढ़िया काम कर रखा है इन्होंने, मस्त है। ठीक है फिर कोई नहीं, अब क्या करें, चलते हैं फिर। हम तो चल ही रहे वैसे तो अपने रूट पे, आराम से धीरे धीरे सफ़र का मज़ा लेते हुए। वो कहते नहीं है, एक गाना है, हवा के साथ साथ सफ़र के साथ साथ, वही समझ लो। तो पूरा गाना यही है कि हवा के साथ साथ, हवा के संग संग साथ ही चल। तो वही हम भी चल रहे हैं। मौसम तो बस ऐसी है, धूप निकल रखी है तगड़ी वाली, मस्त। हम तो गाड़ी से चल रहे हैं, एसी ऑन कर रखा है मैंने, तो इतना महसूस नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा। तो बच गया, ओ तेरी, आराम से, आराम ब्रेकर आ गया आराम से। ठीक है फिर चलो भैया, चल रहे हम तो। थोड़ा गांव टाइप का आ गया इसलिए ऐसा हुआ है। ये देखो यहाँ पे गाय भैंस, देखो गाय ये रही, भैंस ये रही। देखो यहाँ पे इनके उपले रखे हुए, गोसे। यहाँ पे इनको गोसे कहते हैं, हमारे यहाँ पे इसको उपले कहते हैं, और यहाँ पे इस चीज़ को गोसे कहते हैं, गोसे। क्योंकि मेरे जो जहाँ मेरी शॉप है ना, वहाँ बगल में एक भैया है, मतलब मेरा दोस्त ही है, पड़ोस में रहते हैं, तो वो यहीं के हरियाणा के हैं। तो कहते हैं कि हमारे इसको गोसे कहते हैं, गोसे। अच्छा जी, लेकिन ठीक है, बढ़िया है जो भी है, क्या करेंगे। ठीक है चलते हैं। और ये हमारी गाड़ी आगे गाड़ी चल रही है, लेकिन क्या कहानी है गाड़ी का, ये देखो। पटौती में एंट्री कर चुके हैं हम लोग, और पटौती हमारे सामने है। और फिर यहाँ से हम लोग रेवाड़ी, वहाँ सीधा जयपुर हाईवे। तो पटौती पार करके फिर जैसे ही जयपुर हाईवे पहुँचेंगे ना,
तो वहाँ जाके हम लोग 10 से 15 मिनट का रेस्ट लेंगे, क्योंकि यार यहाँ से निकल के ना जैसे हाईवे पहुँचेंगे ना तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे 10-15 मिनट का, और एक कप चाय पी लेंगे। तो लो जी, मैं पहुंच गया हूँ रेवाड़ी, और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ से दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। ये देखो जिला पुलिस रेवाड़ी। तो मैं अभी पहुँच गया हूँ रेवाड़ी, और जस्ट मेरे ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो मेरे ऊपर ये बाईपास है जो सीधा जयपुर हाईवे पे को कनेक्ट करता है। तो अब यहाँ से मैं बाईपास चढ़ूँगा, फिर वहाँ से सीधा पहुँचूँगा जयपुर हाईवे पे, और फिर वहाँ से अपनी रास्ता शुरू करते हैं। अब तक मैंने कोई टोल टैक्स नहीं दिया था, और टोल टैक्स से बचा रहा मैं। अब आगे जाके जो टोल टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। अब तक हमने जो करना था हमने कर लिया, अब हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। टोल टैक्स कब तक बचेंगे भाई? वैसे चाहे तो हम अभी बच सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ज़्यादा ठीक भी नहीं है बचाना, ठीक है। तो फिर चलते हैं चढ़ते ऊपर बाईपास पे, और फिर यहाँ से जयपुर हाईवे को वहाँ पे वहाँ क्रॉस करेंगे, रेवाड़ी क्रॉस करके फिर जयपुर हाईवे पहुँच जाएंगे, और फिर वहाँ से अपनी चालू हो जाएगा टोल टैक्स कटना, सब कुछ जो भी होता है सब कुछ चालू हो जाएगा। अब तक जो भी हुआ था, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अब होगा। लेकिन देखिए मेरे सामने, ये मेरे सामने है। मैं यहाँ रॉन्ग साइड से, यहाँ रॉन्ग साइड से ही लेना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। तो ये मेरे सामने है। अब यहाँ से यू टर्न लेके भैया ले लो सीधा यू टर्न, और अब आ गया सीधा बाईपास पे। और यही 400 मीटर दिखा रहा है। तो यहाँ से आगे जाऊंगा जो मैं जयपुर हाईवे को कनेक्ट करेगा, और फिर वहाँ से सीधा सुत्तम सुत खींच की जाएगी, क्योंकि यहाँ तक आ गए। अब सीधा सुत्तम सुत पहुँचेंगे, गाड़ी पूरी भगेगी। ये देखो रोड काफ़ी ओके यार, बेटर रोड है यार। तो ये रोड काफ़ी पुराना है, इस रोड को बना बहुत टाइम हो गया है, या अभी हाल ही में कुछ बना नहीं, पहले रोड बना हुआ है, लेकिन कंडीशन इसकी बढ़िया है। लगता है इसकी ना मरम्मत हुई है भी कुछ हाल ही में, कुछ साल पहले। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आता था इस रोड से तो कई गड्ढे थे मुझे, और ऐसा कुछ था नहीं, तो मतलब इसको ठीक रिपेयर कर दिया है। देखो अभी अच्छा रोड कर रखा है इसको, मज़ा भी आ रहा है। देखो मेरी गाड़ी चल रही है आराम से, 100 की स्पीड है, 100 टच हो गई है, और हम आराम से चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट क्लास आराम से हम लोग चल रहे हैं। ये देखो आराम से बहुत प्यार से चल रहे हैं, कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ हमें जल्दी करना है। रोड ही इतना मक्खन है। अब यहाँ से जो भी रोड मिलेगा ना हमें, सारे बढ़िया मिलेंगे। अब तक हमने जो रोड थे थोड़ा सा मतलब वो भी रोड ठीक था, ऐसी बात नहीं है, खराब वो भी इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये रोड उससे बहुत बेटर है। ये देखो सामने। वैसे मेरा मन तो कह रहा है कि इसको 100 को 140 कर दो, लेकिन नहीं, ये गलती मैं नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी गलती नहीं करूँगा भाई। मेरे घर पे मेरे फैमिली वाले यार, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। मैं कहते ना ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक नहीं है, अपना आराम से चलो, मीडियम स्पीड पे जो लिमिट है वही चलो, वो सही रहेगा। क्योंकि हम लोगों को लंबा सफ़र करना पड़ता है, लंबा ट्रिप होता है, तो ये चीज़ बेकार होती है। कुछ लोगों के अंदर होती है खुड़क कि हम लोग स्पीड नहीं चलाएंगे, 150 180 200 चलाएंगे,
भाई वो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं ना भाई। तुम्हारे घर तुम्हारी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उन चीज़ को देखो यार। अभी तुम जोश जोश में तुम तो भगा लोगे, कल कुछ हो गया भाई फट पता होना, लेकिन हो जाएगा, क्या कर लोगे। एक्सीडेंट भी हो गया, कोई हाईवे है, कुछ भी हो सकता है, गाड़ी चल रही है, डिसबैलेंस हो गई, गाड़ी स्लिप हो गई, टायर ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस चीज़ का ध्यान रखते हुए थोड़ा कंट्रोल में चलाना चाहिए गाड़ी को। जो गाड़ी की लिमिट है, जो हाईवे की लिमिट है, उसी में चलो, ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। अभी इस हाईवे लिमिट ही 100 की है, तो मेरी गाड़ी 100 की चल रही है, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं। अब मैं चलाऊँगा भी नहीं। मुझे कौन सी जल्दीबाजी है, मेरे अंदर कोई खुड़क नहीं है कि हाँ भाई नहीं भगाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो ये भी गाड़ी है यार, इसको भी आराम से चलाओ तो चलती भी है, इसको भगाऊँगा ना तो ये बोलेगी भाई कर क्या रहा है तू। तो सच्चाई यही है कि भैया गाड़ी है, देखो इसको तुम प्यार से रखोगे ना तो ये तुम्हें प्यार से रखेगी, सच्चाई यही है। अब हमारी दिल्ली में ये कहते हैं कि तुम इसकी मारोगे तुम्हारी मारेगा, तो यही होते ही। तो भैया इसकी इज्जत करो, ये है तो भैया है। और भैया मैं तो भैया अपने ज़्यादा तो मैं इसकी केयर करता हूँ, इसे प्यार करता हूँ। मेरे लिए तो मेरे सब कुछ है, सच बता रहा हूँ। मेरे लिए मेरी लाइफ में मेरे लिए सबसे आगे यही है बस, क्योंकि भाई इसको मैं बहुत तरीके से रखता हूँ मैं। कोशिश इस पर थोड़ी गंदी रहती है यार। देखो गंदी रहेगी, गाड़ी चलती है नहीं, बहुत कम चलती है, लेकिन हाँ इसकी मैं इसके साथ कोई कुछ नहीं, अपना मस्त सफ़र चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है फर्स्ट क्लास। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत, क्या जल्दीबाजी जाने की है कि हाँ नहीं भगाओ चलो, कोई वो नहीं, चलता रहा अपना मस्त। लो जी बात करते करते सामने हाईवे भी आ गया, वो जयपुर हाईवे सामने दिख रहा है मुझे, वो सामने आगे कैमरे के साथ दिख रहा है नेहल की, यहाँ से दिख रहा है मुझे सामने कंटेनर का आगे दिख रहा है पुल, वही है जो जयपुर हाईवे है। बताओ बात करते करते हम लोग जयपुर हाईवे पहुँच गए। ठीक है चलते पहुँचते फिर। तो लो जी हमने एंट्री कर ली है दिल्ली जयपुर हाईवे पे। ये रोड सीधा जा रहा है जयपुर, और इसके जस्ट राइट वाला वो आ रहा है दिल्ली रोड जा रहा है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है। तो जिसको दिल्ली जाना हो वो उस साइड जाकर अपना दिल्ली रोड पड़ता है, और हम जा रहे हैं जयपुर वाले रोड पे सीधा पकड़ के, और रोड बिल्कुल खाली है। मुझे लगा भीड़ हो यार, ये तो बहुत खाली रोड है, मक्खा रोड फर्स्ट क्लास, देखो खाली रोड है। तो भैया अब इस रोड पे गाड़ी हमारी चलेगी 100, उससे ऊपर नहीं चलाऊंगा भाई बिल्कुल भी नहीं। ये देखो 100 90 ना भी 90 100 यही चलेगी, इससे ऊपर नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं चलने का। ठीक है तो अब का ये प्लान है भैया कि आगे कोई अच्छा सा ढाबा या होटल देख के वहाँ रुकेंगे, आराम से 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, चाय पियेंगे, कुछ खा लूँगा हल्का फुल्का सा, और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँगा भाई। गाड़ी भी तक रेस्ट नहीं करी, गाड़ी चली रही है अराउंड मान लो 2-2.5 घंटे हो गए, गाड़ी चली जा रही, गाड़ी ने भी रुका नहीं है और ना मैं रुका हूँ। तो आराम से कहीं अच्छे से होटल पे जाकर रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लूँ, थोड़ी गाड़ी भी रेस्ट कर लेगी। और वैसे मैं तो क्यों ऐसी बात नहीं होता अभी क्या सीखूँगा, लेकिन यार गाड़ी को तो थोड़ा रेस्ट चाहिए यार, जो इंजन है इसको भी थोड़ा टाइम चाहिए रेस्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम इसको आराम से थोड़ा रुकेंगे और फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर वहाँ से दोबारा अपनी जर्नी शुरू करेंगे। तो देखते हैं आगे शायद लिखा तो है श्रीखंड होटल, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, कोई अच्छा सा होटल आएगा वहीं देख कर रुकेंगे। ये मुझे ठीक लग रहा है, ठीक तो है यार, ऐसी बात नहीं है। निकल गए हम लोग आगे, चलो कोई नहीं, आगे और भी होटल आएंगे, वहाँ देख के आराम से वहाँ रुकेंगे। हम पहुंच गए हैं नीमराणा, और यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है 150 किलोमीटर। हमें अभी 150 किलोमीटर और चलना है, और आगे 1 किलोमीटर आगे टोल टैक्स आता है जो नीम है। और यहाँ से सामने दिखाता हूँ आपको, ये देखो
यहाँ सामने वो सारे पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये सारे सामने पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ से आगे पहाड़ दिख जाते हैं, ये आगे पूरा पहाड़ है। और यहाँ से जयपुर भी 150 किलोमीटर है और खाटू श्याम भी 150 किलोमीटर है, दोनों सेम ही है। बस हमें आगे जाके राइट लेना है खाटू श्याम के लिए, और जयपुर जाना हो तो सीधा चले जाओ। तो फिर ये रहा हमारा पहला टोल टैक्स आ गया है। देखते हैं यहाँ पे हमारे कितने टोल कटता है और कैसे करता है। फास्टैग निकाल लिया। फास्टैग तो मैंने दिखा नहीं, मेरा फास्टैग है कहाँ पे यार, 1 मिनट रुक जाओ यार, ढूंढना साइड में लगाता हूँ पहले, क्योंकि मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा मेरा फास्टैग है कहाँ पे। यार नहीं मेरा फास्टैग कहाँ रखा हुआ है, पहले फास्ट ढूंढता हूँ, फिर देखता हूँ कितना टोल टैक्स कटता है, और फिर मैं बताता हूँ कि हाँ पहला टोल टैक्स मेरा कितना लगा है। एक प्लस साइड में लगा लूँ। रोक क्यों दिया, क्या हो गया? अच्छा आगे बढ़ाऊँ, लो कट गया फास्टैग। लो जी मेरा फास्टैग में से पहला टोल टैक्स कट चुका है, ये उसने यहाँ रख दिया मैंने, और चेक करते हैं कितना कटा है। अब वेट करो मैसेज आने का कि कितना कटा है। 1 मिनट, अभी मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि सर आपके अकाउंट से इतने रुपए कट चुके हैं। और तेरी ये क्या है भाई, और तेरी ये देख लो भाई साहब, तेरी तो हवाई जहाज है। ओ भाई क्या सीन है, धड़ इधर है, पंख इधर है इसके। अच्छा जी, लेकिन जो भी है मस्त लग रहा है देखने में। अभी तक मैसेज नहीं आया कितना मेरा टोल टैक्स कटा है, नहीं आया है, क्योंकि मेरे फास्टैग में थे अराउंड मान लो 330 रुपये मेरे फास्टैग में थे। पहले मैं सोचा रिचार्ज कर लेता हूँ मैं, और क्या तो पैसे नहीं होंगे, तो चेक किया मेरे से 330 रुपये हैं, और कितने कटे हैं ये देखते हैं एक बार। अभी तक मैसेज तो आया नहीं यार, चला ऑन योर माइंड, अभी तक कितने कटे हैं देखते हैं। चलो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक ना, अभी मैसेज आया नहीं है। तो लो जी हमें राजस्थान के पहाड़ दिखना चालू हो चुके हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये राजस्थान के पहाड़ दिखना चालू हो गए, ये देखो वहाँ से शुरू होते होते ये यहाँ तक आ गए। देखने में अच्छा लग रहा है। इस पहाड़ को देख के ऐसा लग रहा है ना कि मैं अभी उत्तराखंड में हूँ या हिमाचल में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है इस पहाड़ को देख कर। देखने अच्छा लग रहा है पहाड़, ये पूरा पहाड़ वहाँ से। और वाकई में इस पहाड़ को देख के मुझे यही लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ट्रैवल कर रहा हूँ, हिमाचल में हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही होता है, बगल पहाड़ है, सामने रास्ता होता है, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड पहाड़ होते हैं। तो वही चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पे। देखो अभी और पास हो गई। सब इसको देखकर तो मेरी खुद फट गई यार, क्या ही है सब। ये देखो ये बोलेरो है, लग रही ना बोलेरो को पे इतना बड़ा हवाई जहाज भर कर देखना क्या ही है। एक बार मैं डर गया था कि क्या सीधे है, ये देखो
मेरी हालत खराब हो गई थी मैं कि सामने क्या आ गया भाई, ये छोटी सी गाड़ी है, इतना बड़ा माल भरा पड़ा। तब देखा मैं, अच्छा ये वो है, ये जो मतलब भुट्टे की जो होते नहीं, भुट्टे के पेड़ होते हैं, पौधे, वो है ये काफ़ी हल्के होते हैं। लेकिन देखा ना तो ये ठीक नहीं है, ये मतलब डेंजर है यार, क्योंकि हवा का फ्लो आएगा ना, प्रेशर आएगा तो फिर गाड़ी पे लोड पड़ता है। लेकिन भाई साहब है बहुत खतरनाक चीज़ है, मानना पड़ेगा। और मैंने ये चीज़ देखी, इस टाइम हाईवे पे ना ज़्यादातर गाड़ी दिल्ली की ही दिख रही है। मतलब 60% गाड़ी, 40% दिल्ली की है, बाकी गाड़ी राजस्थान की है। ये देखो मेरे सामने, ये देखो, ये है जा रही है ग्रैंड प्यारा, ये भी दिल्ली नंबर है, ठीक है। और आगे थार है, वो यूपी है। उसके आगे फिर ड्राइवर है रेनॉल्ट की, वो भी दिल्ली है। और इन तीनों मेरी गाड़ी भी दिल्ली नंबर है। सबसे कॉमन बात पता है क्या है कि इन सब चारों गाड़ी पे श्याम बाबा का स्टिकर लगा हुआ है। सबसे कॉमन बात यही है, मुझे यही लगी इसमें। देखो हर गाड़ी के बैक साइड पे, बैक शीशे पे श्याम बाबा का स्टिकर लगा हुआ है। ये चीज़, तो ये चारों गाड़ी भाई साहब खाटू श्याम ही जा रही है। मैं अभी सारी गाड़ी, मतलब ये देखो मेरे पीछे सारी गाड़ी मेरे पीछे हो गई है, सारी गाड़ी मेरे पीछे हो गई है। मैं इस टाइम अभी आगे चल रहा हूँ। क्यों? इसका भी रीज़न है, ये देखो ना मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 120 स्पीड चल रही है। तो 120 की स्पीड चल रही है तो भैया आगे ही होगी, तो थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं स्पीड को, और फिर सही जा रही है। बस मेरे सामने अब एक गाड़ी देखिए, राजस्थानी गाड़ी है, ये गाड़ी का राजस्थान की है, बाकी सारी गाड़ी दिल्ली की देखी मुझे अब तक। कोई ज़्यादातर लोग ना दिल्ली के ही लोग खाटू श्याम जाते हैं इस रूट से, बहुत ज़्यादा। तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं नीमराणा, और फिर नहीं, नीमराणा हमने पार्क कर लिया है, सॉरी पार्क कर लिया हमने। और आगे हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यार मैं तो चेक नहीं किया हम लोग कहाँ पहुँचे। तो देखते हैं अभी हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं। कोई नाम ही नहीं आ रहा इसमें, कोई नहीं, आगे कहीं रुकते हैं अभी, क्योंकि यार थोड़ा सा ना भूख सी लग रही है। तो फिर आगे कहीं रुकता हूँ मैं, क्योंकि अभी तक गाड़ी रुकी नहीं है, 1 मिनट भी गाड़ी नहीं रुकी है। मैं वेट करूँ कि ढंग का ढाबा आ जाए, होटल आ जाए तो रोक लूँ मैं, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा ढंग का। बस वेट करते 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 हम लोग 100-150 किलोमीटर में हमने कवर कर लिया है, लेकिन तो कोई है नहीं ढंग का होटल। तो फाइनली इतना दूर चलने के बाद अब जाके हमें स्टॉपेज मिला है, और मुझे दिखा है ये मन्नत। तो गाड़ी मैंने यहाँ लगा रखी है, ये हमारी गाड़ी, और ये यहाँ का रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं थोड़ा सा टी ब्रेक लूँगा, 10 से 15 मिनट का ब्रेक होगा। और ये जो जहाँ पे मैं रुका हूँ ये पड़ता है कोई राजस्थान का पोटा एरिया है, जहाँ पे ये मन्नत होटल है। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये पूरा होटल है यहाँ पे मन्नत का है, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। अब गाड़ी को भी रेस्ट देना है भाई, तो 15 मिनट 20 मिनट गाड़ी रेस्ट करेगी। तब तक मैं जाके कुछ तो पहले जाके वॉशरूम होकर आऊँगा, फ्रेश होऊंगा, उसके बाद फिर कुछ खा पी के फिर दोबारा निकलते हैं यहाँ से। क्योंकि यहाँ से अराउंड मान लो अभी 100 किलोमीटर अभी यहाँ से दूर है, तो 100 किलोमीटर अभी मैं और आगे चलना है। तो फिर उसके लिए थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, 15-20 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। तब तक गाड़ी भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी और उसको भी रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं और फिर थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करते हैं। तो नाश्ता कर लेंगे, थोड़ा सा चाय पी लेंगे और थोड़ा सा फ्रेश भी हो लेंगे। तो चलते हैं।
भाई टेबल मुझे मिल गई है और मैंने अभी ऑर्डर किया है एक तंदूरी पराठा, प्याज पराठा और एक चाय कुल्हड़ वाली। और एक बात बताऊँ, यहाँ का प्राइस यार बहुत कॉस्टली प्राइस है, बहुत कॉस्टली प्राइस है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, मैंने अभी जो ऑर्डर किया है प्याज पराठा, वो पराठा का जो अमाउंट है वो है 200 रुपये का एक पराठा है और चाय है 80 रुपये की। देखते हैं क्या आता है, 200 में क्या पराठा मिलता है और 80 में चाय में क्या मिलता है ऐसा। लेकिन हाँ ये भी है भाई, जिस जगह बैठा हूँ उसके हिसाब से तो ठीक ही है, मन्नत में ये सब चीज़ें तो कॉमन होती है। लेकिन यहाँ का में थोड़ा ज़्यादा है। सोनीपत जो मूर्तल के पास मन्नत है वहाँ पे भी है, उसका ठीक है, लेकिन इससे बढ़िया है। देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता, वेट करते हैं। लो जी, हमने ऑर्डर किया था, आ गया है। और दिखाता हूँ मैंने क्या जो मैंने ऑर्डर किया था वो आ चुका है। उसकी शक्ल दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। ये पराठा, ये अचार है, ये मक्खन है, ये चटनी है और ये चाय कुल्हड़ वाली। चलो फिर टेस्ट इसका चेक करते हैं और देखते हैं कि वाकई में उस लायक है, जो प्राइस है उस लायक ये है कि नहीं है, तब बताते हैं। ठीक है, वैसे मैंने एक चीज़ देखी है, इसमें बटर पूरा भरा पड़ा है। देखो क्वांटिटी बटर की बहुत ज़्यादा है। मस्त है यार, पैसा वसूल है। ये तो है कि पैसा है लेकिन क्वालिटी भी दे रखी है। तो लो जी, अपना रेस्ट भी कर लिया हमने और थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया, पेट भी भर गया। और मेरे खाने का जो बिल आया है कतई जहर, 360 रुपये का बिल आया है। ये रहा बिल, 360 रुपये का बिल आया है। और टेस्ट ओके है, बढ़िया फर्स्ट क्लास भी टेस्ट है। मुझे लगा कि ना अमाउंट है बट टेस्ट नहीं है, बस टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है। और यहाँ पे ना इन्होंने मुझे एक कटोरी भर के दिया था, मुझे लगा बटर होगा ये, बट इन्होंने मक्खन दिया था, प्योर जो था मक्खन वो था। खाने में बड़ा मज़ा आ गया, मतलब गुड है यार, पैसा वसूल है। तो फिर टाइम ज़्यादा हो गया, अंधेरा भी होने वाला है, तो फिर निकलता है यहाँ से। और 100 किलोमीटर की दूरी है, वो हमें 2 घंटे में कवर करनी है, क्योंकि टाइम अभी हो रहा है अराउंड टाइम अभी हो रहा है 5:40 हो रहा है। तो हमें जल्दी से जल्द कवर करना पड़ेगा, आगे अंधेरा हो जाएगा और सबसे दिक्कत रहेगी, इसीलिए। लो जी, अब हमने जयपुर हाईवे को छोड़ दिया है यहाँ पे और मैं पहुँच गया हूँ शाहपुरा, जो यहाँ का एरिया पड़ता है। यहाँ से हमें राइट लेके अंदर जाना है, जहाँ पे हाईवे ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे हमें लोकल रोड ही मिलेगा और लोकल एरिया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रोड हाईवे सब ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो फिर कोई नहीं, अब इतना खींच लिया तो इतना और सही, ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे रास्ता है यहाँ से। थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। और अंधेरा भी काफ़ी हो गया यार, बताओ, अंधेरा भी हो गया है और कुछ दिख भी नहीं रहा यहाँ पे लेकिन ठीक है, कोई नहीं। लेकिन ये है कि काफ़ी हमने खींच लिया, कवर कर लिया है, तो इसको कवर करने में टाइम नहीं लगेगा, इसको भी जल्दी कवर कर लेंगे। और फिर जो भी होगा देखेंगे, सामने फेस करेंगे, क्या करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये सामने चौक है ना, इसी चौक से हमें अंदर जाना है। और यहाँ थोड़ा सा भीड़ भी है, क्राउड भी है, क्योंकि यहाँ पे सारी गाड़ी खाटू श्याम के लिए जाती है। तो कोई नहीं, भीड़ भाड़ है लेकिन ठीक है। पहली अरे हाँ, याद आ गया, पहली बात तो ये कि मुझे
पहले ढूंढना है कि यहाँ सीएनजी कहाँ मिलेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे शायद ही मिल पाए। तो पहले मैं ढूंढता हूँ कि सीएनजी यहाँ कहाँ मिलेगी, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी काम है, वरना फंस जाऊँगा मैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं, फिर पहले सीएनजी भरवाऊँगा, उसके बाद फिर आगे निकलूँगा। जी अब दूसरा टोल टैक्स आ चुका है जहाँ पे टोल कटेगा। और बताना मैं भूल गया था कि जो मेरा पहला टोल टैक्स कटा था ना, वो कटा था 190 रुपये का। उसका मैसेज उसके आधे घंटे बाद आया था, तो मतलब 20 मिनट बाद ही आ गया था मैसेज। और सेकंड टोल टैक्स अब यहाँ कटने वाला है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण। तो जो सेकंड टोल टैक्स है वो हमारा यहाँ कटेगा। देखते हैं यहाँ कितना कटता है। वैसे तो वैसे टोल टैक्स काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से इसकी शक्ल है ना, जिस हिसाब से इसका है, सच में बहुत पुराना टोल टैक्स लग रहा है यार ये। लेकिन कोई देखते हैं, टैक्स तो भाई साहब काटेंगे चाहे कुछ भी जाए, टोल टैक्स छोड़ेंगे नहीं है। अब कितना काटते हैं ये देखते हैं। हाँ, लो जी, टोल टैक्स हमारा कट चुका है। और कितना कटा है वही मैसेज आ जाएगा अभी कुछ देर में, तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मैं 35 रुपये का टोल टैक्स कटा है। वाकई में जैसी शक्ल वैसे काम। शक्ल भी 35 रुपये वाली लग रही थी भाई इसकी, और 35 रुपये ही इसने काटे हैं। सही है भाई। सही, कोई नहीं, ठीक है। लेकिन भाई ठीक है यार, 35 रुपये है भाई, 35 रुपये होते हैं यार। जिस हिसाब से ये एरिया है ना, उस हिसाब से 35 रुपये ठीक है। दिखाओ कैसा एरिया है ये, देखो भाई। तो पहले एरिया देख लो, एरिया कैसा है। एकदम डरावना एरिया लग रहा है। क्या है ये देखो, कुछ दिख ही नहीं रहा, एकदम सुनसान रोड है, दोनों तरफ जंगल है, बीच में रोड दे दिया है, और इसी बीच में हाईवे दे दिया। बताओ है कोई मानेगा कि यहाँ पर टोल टैक्स कर सकता है? बताओ, अभी जंगल के भी टोल टैक्स लगेंगे क्या? तो इस हिसाब से 35 रुपये ठीक है ये जंगल वाले रोड के। तो हो ही नहीं, देखते अब आगे क्या क्या मिलता है। ठीक है, अब बस हमें सीएनजी डलवानी है। वैसे भी ना गाड़ी ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिखाता हूँ, ये देखो, नेट 200 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अपनी, और सीएनजी में अभी भी एक ग्रीन बत्ती जल रही है। ये देखो, एक ग्रीन बत्ती जल रही है, और इसके बाद एक रेड बत्ती भी जलेगी। और मान लो आराम से हम मतलब मैं बता दूं आपको कैलकुलेशन, तो अभी 50-60 किलोमीटर गाड़ी और चल सकती है, और यहाँ से दूरी भी 50 किलोमीटर ही है खाटू श्याम की। तो यहाँ डलवा लेंगे तो ये है कि अपना हम फ्री हो जाएंगे। मॉर्निंग में जहाँ मर्जी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल पे चलाना यार ठीक नहीं है, कितना पेट्रोल चलाएंगे, पेट्रोल वैसे इतना महंगा हो रखा है। ठीक है, उसकी एवरेज कम निकलती है। तो फिर पहले अभी आगे सीएनजी पंप आएगा, वहाँ जाके सीएनजी डलवाऊँगा मैं। ठीक है, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट टंकी तो फुल कर लूँ मैं। लेकिन इतना मैंने चेक कर लिया है कि खाटू श्याम आराम से मैं एक टंकी फुल करके पहुंच सकता हूं मैं। तो बाकी पहुंचने बाद लगेगा कि हाँ वाकई में एक टंकी में पहुंच सकता नहीं पहुंच सकता मैं। लेकिन उससे पहले चलते पहले सीएनजी भरवाएंगे, ठीक है ना। और वहाँ कितने की फिलअप होती है और रेट भी क्या है, क्योंकि यहाँ का रेट अलग होगा। दिल्ली में रेट अलग था, यहाँ का रेट अलग होगा। देखते हैं यहाँ का रेट क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो फिर बने रहिए मेरे साथ। और दिखाता पहले आपको ये देखो ना रोड यहाँ कैसा, कितना गंदा रोड है भाई। देखो दिखाता मैं आपको, ये देखो। तो फाइनली मैं रिंगस पहुंच गया हूं। देख सकते हैं मेरे पीछे ये एंट्री गेट है रिंगस का। यहाँ से 12 किलोमीटर है खाटू श्याम मंदिर। तो यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ 8 बजे, नेट 8 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मेरी गाड़ी भी यहीं खड़ी है, और इस गेट के सामने हम लोग नेट टाइम पे पहुँच गए हैं। और खुशी बहुत है, बहुत ज़्यादा खुशी है, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा।
तो फिर अब यहाँ से जो यहाँ से जो आगे का सफ़र है ना, बहुत ही बढ़िया और मस्त होने वाला है। मतलब कि मैं बता नहीं सकता मैं, तो ये खुशी है ना मेरी, वो बस मैं कैसे बताऊँ, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन खुशी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे आया हूँ मैं, और मतलब बहुत बढ़िया। तो दिखाता हूँ आपको, ये मेरी गाड़ी खड़ी है और ये एंट्री गेट है। यहाँ पे अभी मैं आतिशबाजी करूँगा, मैं कुछ पटाखे लेके आया था मैं, तो यहाँ मैं जलाऊँगा। उसके बाद फिर यहाँ से आगे निकलते हैं हम लोग, और कितनी क्या क्या आगे और देखने को मिलेगा वो सब देखेंगे, क्योंकि मज़ा तो अभी आएगा, अब नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा। तो फिर चलते हैं आगे। फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मेरे पीछे आप देखते तोरण द्वार। तो टाइम हो रहा है अभी 8:30 और मैं अपनी लोकेशन पे नेट पहुँच गया हूँ, तोरण द्वार पहुँच गया हूँ। और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और क्योंकि यहाँ से मैं जाऊँगा रूम पे, और फिर मिलते हैं मॉर्निंग में अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय। Thank you.